चलें पहली न्यूज देखते हैं। इंडिया लॉस्ट प्रोटेस्ट विद चाइना ओवर फॉर्मेशन ऑफ टू काउंटीज in Hotan prefecture that incorporates territories of Ladakh. The protest came after Chinese news agency Xinhua reported that authorities in northwest Xinjiang Uyghur Autonomous Region has declared formation of Heian County and Hekang County in Hotan prefecture. Hotan prefecture contains parts of Aksai Chin. तो समाचार में यह बताया गया है कि चाइना का एक इलाका है जिसका नाम है होतान प्रीफेक्चर। अब इस होतान प्रीफेक्चर में इन लोगों ने घोषणा करी है दो नई काउंटीज बनाने की। काउंटीज क्या होता है वो मैं भी आपको बता रहा हूं। तो इस होतान प्रीफेक्चर में दो नई काउंटीज बनाने की घोषणा की गई है चाइना के द्वारा, और इस घोषणा के बाद में भारत ने चाइना के सामने एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट किया है। उनको एक नोटिस पकड़ाया है कि जो आप ये कर रहे हो होतान प्रीफेक्चर में, जो आप दो नई काउंटीज बना रहे हो, हम इसका विरोध करते हैं। अब इन दो काउंटीज के विरोध करने के पीछे की वजह यह है कि ये जो दो नई काउंटीज बनाई जा रही हैं इसमें कुछ इलाका हमारा जो अक्सई चीन का क्षेत्र है जो 1962 में चाइना ने अपने कब्जे में ले लिया था, इस अक्सई चीन का कुछ इलाका इन्होंने उस पर्टिकुलर दो काउंटीज में जो है शामिल कर दिया। और इस बात के चलते हम लोगों ने अल्टीमेटली विरोध बताया है कि भले ही अभी आपने इलीगली हमारा जो अक्सई चीन का इलाका है वो आपने अपने कब्जे में लेके रखा हुआ है, बट वो इलाका हमारा है। एक ना एक दिन हम आपसे उसको वापस लेंगे, एंड भले ही आप उसके साथ में कुछ भी करो, हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम उसको मानेंगे नहीं। वो हमारी नजरों में इलीगल है। ये प्रोटेस्ट जो है हम लोगों ने इनके सामने किया है। चाइना के जो फॉरेन ऑफिस है उनको हम लोगों ने ये डिमार्चर पकड़ाया है। अब ये सारा का सारा प्रोटेस्ट हुआ कब? जब चाइना की एक न्यूज एजेंसी है जिसका नाम है जिन्हुआ, इन्होंने ये रिपोर्ट किया था कि इनकी जो उइगर ऑटोनॉमस रीजन है, जिनजियांग प्रोविंस के नाम से भी जो इसको जाना जाता है, जिनजियांग उइगर ऑटोनॉमस रीजन इसको बेसिकली बोलते हैं पूरा, उसका जो एक हिस्सा है जिसको होतान प्रीफेक्चर बोला जाता है, उसमें दो नई काउंटीज बनाई जा रही हैं। एक का नाम है हियान काउंटी और एक का नाम है हेकांग काउंटी। और जैसे ये खबर आई और फिर इसका जब मैप अपने को पता चला तो ये अपने को पहले से पता था कि होतान का जो प्रीफेक्चर है इसमें अक्सई चीन का कुछ इलाका शामिल। अब उसी इलाके का जो है कुछ हिस्सा हेकांग काउंटी और हियान काउंटी में शामिल किया जा रहा है। जब ये बात निकल कर आई तो फिर अल्टीमेटली हम लोगों ने चाइना के फॉरेन ऑफिस को ये बात समझा दी और अपना प्रोटेस्ट भी बता दिया, क्लियर भी कर दिया कि हम लोग ये इलीगल है हमारी नजरों में, हम इसको नहीं मानते, और कल को जब वक्त आएगा, मौका लगेगा, हम इसको वापस भी आपसे ले लेंगे। अब ये जो पूरा समाचार है इसमें दो शब्द आ रहे हैं जिसका अपने को मतलब पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये जो होतान प्रीफेक्चर है, इसमें जो प्रीफेक्चर शब्द है इसका क्या मतलब है, और दूसरा यहाँ पर ये जो दो काउंटीज बनाई जा रही है, जो काउंटी शब्द है, कंट्री शब्द नहीं है, काउंटी शब्द जो है इसका क्या मतलब है। तो पहले अपन लोग प्रीफेक्चर शब्द जो है इसका मतलब समझते हैं। अगर आपके पास में कोई इलाका है और उस इलाके में भी आपने एक छोटा सा कोई सर्टेन जो है रीजन डिफाइन कर दिया, और उस प्री डिफाइंड रीजन को कंट्रोल करने का, उससे रिस्पेक्ट में जो भी सारे फैसले लेने हैं, वो सारे फैसले लेने का पावर अगर आपने किसी एक प्रीफेक्ट को या किसी मॉनिटर को या किसी एक गवर्नर को अगर आपने वो सारे पावर दे दिए, तो इस तरीके का जो इलाका है उसको बोला जाता है होतान प्रीफेक्चर। मैप देखिए, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। अब मैप में ये जो पूरा क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है, ये चाइना की जिनजियांग प्रोविंस है जहां पे उइगुर मुसलमान रहते हैं और जिनके बारे में कभी ना कभी कुछ ना कुछ न्यूज आती रहती है कि चाइना उनके साथ में काफी अत्याचार कर रहा है। अब ये पूरी प्रोविंस में, इस पूरी प्रोविंस में ये लाल कलर का जो हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है ये है होतान प्रीफेक्चर। अब ये क्योंकि पूरी प्रोविंस है तो पूरी प्रोविंस को चलाने की पूरी एक व्यवस्था भी होगी, लॉ एंड ऑर्डर होगा, पूरा एक सरकारी मैकेनिज्म होगा, गवर्नमेंट होगी, कोई गवर्नर होगा, जैसे अपना चीफ मिनिस्टर होता है वैसा कुछ यहाँ पे भी इन लोगों ने व्यवस्था करके रखी होगी। मगर उसमें अलग से इन्होंने ये जो एरिया है ये डिफाइन किया है रेड कलर से, और इसको जो है आपने बोल दिया है होतान प्रीफेक्चर। मतलब इस पूरे इलाके में क्या करना है क्या नहीं करना है, इस सारी चीजों को डिसाइड करने का पावर आपने एक व्यक्ति को या फिर एक प्रीफेक्ट को, एक क्लास मॉनिटर जैसे अपन लोग कहते हैं, मॉनिटर बोल लीजिए उसको, या फिर एक गवर्नर को आपने दे रखा है। और इस पूरे, आप इस तरह से समझें कि पूरा जो राज्य है उसका एक छोटा सा हिस्सा, उसकी जो पूरी आपकी गवर्नेंस वगैरह है उसकी जिम्मेदारी किसी एक आदमी के हाथ में है। तो इस तरीके के जो क्षेत्र होते हैं, आप ऐसे समझ लें स्टेट विद इन द स्टेट, या फिर एक स्पेसिफिक एरिया प्री डिफाइंड विद इन द स्टेट, जिसके गवर्नेंस की जो पूरी की पूरी पावर है वो किसी एक पर्टिकुलर अथॉरिटी के पास या किसी एक व्यक्ति के पास में है, किसी एक प्रीफेक्ट या फिर किसी गवर्नर के पास में है। इस तरीके के रीजन को बोला जाता है प्रीफेक्चर। अब इसमें जो दूसरा शब्द आया है काउंटी, काउंटी शब्द का क्या मतलब होता है? एक बहुत छोटा सा इलाका, एक जिला भी हो सकता है, एक आपकी तहसील भी हो सकती है, या फिर एक गांव भी हो सकता है, या दो चार गांव का आपका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, जिसकी सेल्फ गवर्नेंस की जो अथॉरिटीज हैं वो आपने उसी को दे रखी है। यानी कि आपने अपना लोकल जैसे गवर्नेंस कैसे चलानी है वो आपकी जिम्मेदारी है, आप उसकी अपनी खुद की गवर्नमेंट अपॉइंट कर लो और अपना काम कर लो। जैसे अपनी पंचायत होती है या फिर अपनी म्युनिसिपैलिटीज होती हैं, अगर किसी क्षेत्र की आपने इसी तरीके की एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आपने जो है अपॉइंट कर दी और बोला कि जो बड़े बड़े मैटर्स हैं उसके अलावा जितनी जिम्मेदारी है यहाँ पे आपकी गवर्नेंस वगैरह की वो सारी आपकी हो गई, तो इस तरीके का जो क्षेत्र है उसको बोला जाता है काउंटी। तो ये आपका होतान प्रोविंस है और ये होतान का प्रीफेक्चर कह लीजिए, और इस प्रीफेक्चर में ये इस तरीके की दो काउंटी जो है वो बनाने की मांग उठ रही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि होतान प्रीफेक्चर में अक्सई चीन का कुछ इलाका जो चाइना ने 1962 में हमसे छीन लिया था, कब्जा कर लिया था,
वो आता है और ये काउंटीज जो बनाई जा रही हैं कुछ हिस्सा उसमें शामिल कर दिया हम लोगों ने अक्साई चीन का, मगर क्योंकि टेक्निकली वो इलाका हमारा है तो हमने इसके खिलाफ में फिर अपना विरोध जताया है। तो ये तो हो गया अपना समाचार। इसी में आगे हम लोगों ने एक और बात कही है कि ब्रह्मपुत्र के ऊपर जो आप एक अपना एक बहुत मेगा डैम बना रहे हो, हाइड्रो प्रोजेक्ट आप जो है चालू कर रहे हो ब्रह्मपुत्र के ऊपर, तिब्बत का जो इलाका चाइना के कब्जे में है वहां पर जो अपस्ट्रीम में यारलुंग सांगपो बहती है, यही नदी जब अल्टीमेटली हिंदुस्तान में आती है तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। तो यारलुंग सांगपो बोल लीजिए या फिर क्योंकि आदत में है तो मैं ब्रह्मपुत्र बोल रहा हूं। तो हम लोगों ने ये बोला है कि ये जब तिब्बत में बहती हुई इंडिया में आती है उसके जस्ट पहले आप यारलुंग सांगपो या फिर ब्रह्मपुत्र के ऊपर ये जो आप मेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट या फिर एक डैम बनाने का जो ये आपने निर्णय लिया है इसके भी हम लोग खिलाफ हैं, क्योंकि ये जो ब्रह्मपुत्र अल्टीमेटली फिर बहते हुए ये यारलुंग सांगपो इंडिया में एंटर करती है। ब्रह्मपुत्र हम लोग इसको बोलते हैं, हमारे देश में ये अरुणाचल प्रदेश और असम से फ्लो करती है और उसके बाद में फिर ये बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। अब अगर इन लोगों ने यहाँ पर ये मेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट अगर बना दिया तो फिर वाटर का जो फ्लो है ये इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये चाहें तो इसका पूरा का पूरा जो आपका फ्लो है उसको रोक दें और उसके बाद में हमारे अरुणाचल और असम में जो एकदम ही सूखा पड़ जाएगा। या फिर पता चला कि मानसून के दिनों में जब पहले ही हमारा जो क्षेत्र है ये यहाँ पे ब्रह्मपुत्र में बाढ़ हर साल आती है, अब उसमें अगर इन लोगों ने फ्लड गेट्स खोल दिए तो जो पहले से ही बाढ़ बहुत खतरनाक आती है वो और ज्यादा बड़े क्षेत्र में आएगी और हमारा जो इलाका डूबता है हर साल ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आने पर उसका डूब क्षेत्र जो है वो बढ़ जाएगा। तो बेसिकली अगर ये अपस्ट्रीम में जब वो बहते बहते आपका इंडिया में एंटर करती है, अब लेट्स से यहां तक जो है आप इसको मैं आपको मैप पर दिखाता हूं तो ये बात ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगी। बस समझाने के पॉइंट से बता रहा हूं कि यहां कहीं से जो है आपका ब्रह्मपुत्र फ्लो करते हुए यारलुंग सांगपो के नाम से यूं आती है और इस तरह से एंटर करते हुए ये आपका बांग्लादेश में चली जाती है। अब अगर अपस्ट्रीम के इस इलाके पे चाइना यहाँ कहीं पे एक डैम बना लेगा, यहाँ कहीं पे अगर चाइना ने एक डैम का निर्माण कर लिया तो एक तो यहाँ से जो पानी आपका भारत में आ रहा है अरुणाचल प्रदेश और असम में ब्रह्मपुत्र में के रूप में, तो उसको कंट्रोल कर सकता है। दूसरा, अगर फ्लड गेट्स वगैरह कभी इन्होंने खोल दिए इस डैम के तो जब इनका मन करे तब भारत के इस इलाके में बाढ़ आ सकती है और नॉर्थ ईस्ट पूरा पूरा डिस्टेबलाइज हो सकता है। तो इस चीज के चलते हम लोगों ने इसका विरोध किया है, इस बात का भी कि ये जो यारलुंग सांगपो है जो भारत में अल्टीमेटली एंटर करने पर ब्रह्मपुत्र कहलाती है, इसके ऊपर जो आप ये मेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट बना रहे हो हम लोग इसका भी विरोध करते हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इसको ना बनाएं और बना भी रहे हैं तो फिर अल्टीमेटली हमें बताएं कि क्या डिजाइन है, कैसा क्या है क्या नहीं, तो फिर अल्टीमेटली उसके ऊपर फिर जो है बातचीत अपनी आगे बढ़ सके। और बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए इस पे आपका एक निर्णय जो है लिया जा सके एंड किसी तरीके से फिर इस पर्टिकुलर डैम को लेकर आपके हमारे संबंध ना बिगड़े, किसी तरह से मैटर जो है अल्टीमेटली फिर 2020 के मिलिट्री स्टैंड ऑफ जैसा ना हो जाए, इस बात को भी जो है ध्यान अपने को रखना है। ये सारी बातें जो है इनको बता दी। तो ये तो हो गया अपना पूरा का पूरा समाचार। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आएंगे। सबसे पहले तो ये पूछा जा सकता है कि ये जो होतान प्रीफेक्चर न्यूज में बना हुआ था ये कहां पर है, एक तो आप ये बताओ। तो अपने को याद रखना है होतान प्रीफेक्चर चाइना का पार्ट है, चाइना का जो उइगुर ऑटोनोमस रीजन है या फिर जिनजियांग प्रोविंस है उसका ये हिस्सा है। प्रीफेक्चर का मतलब क्या होता है, पॉलिटी में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किसी इलाके को प्रीफेक्चर आप कब कहते हो, तो ये भी अपने को याद रखना जब उसकी पूरी गवर्नेंस किसी एक प्रीफेक्ट या किसी एक आदमी या किसी गवर्नर के हाथ में दे दी जाती है। तीसरा ये पूछा जा सकता है कि होतान प्रीफेक्चर जो न्यूज में है इसकी क्या खास बात है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसका जवाब हो जाएगा कि इलीगली इसमें अक्साई चीन का वो इलाका जो ईस्टर्न लद्दाख का पार्ट है जो हमारा हिस्सा है उसको जिसको 1962 में चाइना ने जीता था या कब्जे में करके रखा हुआ है अभी, उसका कुछ हिस्सा जो है उन्होंने इसमें या होतान प्रीफेक्चर में शामिल इन्होंने कर रखा है। ये कुछ क्वेश्चन यहां से बनते हैं। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि आपका ये जो यारलुंग सांगपो है ये किस नाम से जो है भारत में फ्लो करती है, या फिर ब्रह्मपुत्र जो इंडिया में फ्लो करती है इसका ये जब तिब्बत में पूरा रास्ता आपका फ्लो करती हुई आगे आती है तो इसको किस नाम से जाना जाता है, तो अपने को याद रखना है यारलुंग सांगपो के नाम से। एक क्वेश्चन और बनता है कि ब्रह्मपुत्र जो है वो भारत में किन राज्यों से बहती है, ध्यान रखना है अरुणाचल से बहती है, असम से बहती है और उसके बाद में फिर वो बांग्लादेश में चली जाती है। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखना।